सिंपल बात है कि मोबाइल फ़ोन रखकर स्कूटर और कार चलाते समय बात नहीं करनी चाहिए। लेन डिसिप्लिन का पालन करना चाहिए। इतनी छोटी छोटी बातें, बेल्ट लगाना चाहिए। अब आपको बताते समय मुझे शर्म आ रही कि मैं पिछले कुछ समय में कुछ राज्यों में गया था और उस राज्य के मुख्यमंत्री और मैं एक ही गाड़ी में बैठे। मैं सामने बैठता हूँ तो मैंने देखा बेल्ट कहाँ है, कोई बेल्ट नहीं लगा था। और ये घटना राज्य के मुख्यमंत्री के उपस्थिति में वहाँ बेल्ट के बजाय ये अरेंजमेंट की थी। तो मैंने उनको डांटा, वो ड्राइवर को, मैंने बोला बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। और मुझे लगा निकालो बेल्ट। भी स्कूटर वाला आता है, इधर से घुसता, उधर डालता, उधर से घुसता। मुझे ऐसा लगता है कि अरे भाई इसकी जान की चिंता नहीं इसको। एक गाड़ी वाला आता है, एक ट्रक के पीछे इधर घुस जाता है, उधर से आड़ा मारता है। ये क्यों? हम क्यों नहीं ओवरटेकिंग के बारे में, सबके बारे में जो नियम है, लेन डिसिप्लिन है, उसका पालन करेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होंगे। हमारे जहाँ स्क्वेयर्स हैं उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं। वैसे मैं आपको जिक्र करूँगा कि मैं इस बातों के बारे में मैं कभी कभी चाहता हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट को मीडिया ने एक्सपोज करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसके ऊपर अभी भी हम जिस प्रमाण में चाह रहे उस प्रमाण में हम लोग कम नहीं कर पाए। ये मैं सब रोड में अच्छा हो रहा है, 40 किलोमीटर हो रहा है, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे, 2 घंटे में देहरादून, 2 घंटे में ये जयपुर, सब कुछ हो जाएगा। पर हम ये एक्सीडेंट्स के बारे में हमको जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली है। और इसका कारण ये है कि सबसे पहले रोड इंजीनियरिंग जो कंस्ट्रक्शन का हो रहा है, हमारे रोड काफ़ी डिफेक्टिव है, वहाँ ब्लैक स्पॉट्स है। तो हमने पहली प्रायोरिटी थी कि हमारे झाँक कर हम पहले अपनी गलतियाँ को सुधारें। मैं महाराष्ट्र में मंत्री था तो पुणे से कोल्हापुर इस रोड पर एक जयसिंहपुर बाईपास है। तो मैंने एक हमारे रिटायर्ड सेक्रेटरी मिस्टर तांबे करके थे, उनकी अध्यक्षता में एक अपघात निवारण समिति, अब एक्सीडेंट को मराठी में अपघात कहते हैं, तो उनको अपॉइंट किया था। वो पूरे महाराष्ट्र में घूमे तो एक जगह पर 150 लोग मरे थे, एक कर थी। अब ये कर भी सुधारना कोई बड़ा काम था, 150 लोगों की जान गई। इंजीनियरिंग में हमें काफ़ी सुधार करना पड़ेगा। काफ़ी अच्छा इसमें एनजीओज भी काम कर रहे, काफ़ी लोग कर रहे, ये पहली बात। फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भी हमने काफ़ी सुधार किया। अभी टायर की बात हो रही थी, मैं इसके बारे में थोड़ा सा अनभिज्ञ हूँ कि वर्ल्ड में टायर के स्टैंडर्ड्स के बारे में क्या नियम है। अभी टायर फटने की तकरारें आती है तो स्वाभाविक रूप से हमने कंक्रीट के रोड बनाए। अभी पहले बिटुमेन के रोड थे। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे जब मैंने बनाया तो बहुत बार चलते चलते गाड़ी में टायर फट गया और गाड़ी को आग लग गई। तो हमें हमारे हाईवे के मुताबिक टायर चाहिए, उसके मुताबिक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सुधार चाहिए रोड सेफ्टी के दृष्टि से। तो पहली बात तो रोड इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सुधार। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो इमरजेंसी है कि अभी उसमें भी आप लोग सहयोग कर सकते हैं कि एक्सीडेंट हो गया तो हेलीकॉप्टर, अभी 670 रोड से एमेनिटीज बना रहे हैं और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप सबसे करूंगा कि एक्सीडेंट हो गया तो उसको तुरंत हेलीकॉप्टर से उठाना और हॉस्पिटल में पहुंचाना, उसकी जान बचाना। और अगर जान नहीं बचा पाए तो उसके ऑर्गन्स निकाल। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बने तक जान बचाना, या नहीं तो उसको एक प्रकार से ऑर्गन डोनेशन के लिए उसका उपयोग करना। तीसरी बात मेरे ध्यान में है कि जिसका काम उसने ही करना चाहिए। राज्य सरकार की उसका नंबर दें, उनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि आधा घंटे के अंदर आप स्पॉट पे पहुंचना चाहिए। आपकी एम्बुलेंस का लोकेशन ये हो कि आधा घंटे के अंदर पहुंचना चाहिए। उसमें कंपाउंडर है, ईसीजी है। आप लोगों को ये समझाएं कि आप आपके लाइफ से खेल रहे हैं। कोई सर्कस होती ना, वो जैसे सर्कस में मोटरसाइकिल चलाते हैं, जवान जवान लड़के ऐसे बैठ के खड़े होकर वो चल रहे 175। मैं वर्ली सीपेस पे कभी कभी मुंबई जाता हूँ, मेरा घर है वहाँ, बैठता हूँ, इतने जोर से चलाते कि मुझे ऐसा लगता है कि इसके बेचारे का क्या होगा। और एक्सीडेंट में मौतें होती है। तो इसलिए ओवर स्पीडिंग और इसके लिए जो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है रोड सेफ्टी के लिए, आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा, सेलिब्रिटीज़ के द्वारा, अभी काफ़ी सेलिब्रिटीज़ हमारे साथ काम कर रहे हैं। अक्षय कुमार जी ने किया, अभी अमिताभ बच्चन कर रहे हैं, सदगुरु जी कर रहे हैं, और 4-4 घंटे उन्होंने दिए निःशुल्क। ऐसे लोग जो पहले सुप्रीम कोर्ट तक हमने कानून बदल किया, एक्सीडेंट हो गया तो लोग भाग जाते थे। लोग बोलते थे कि हम सारा किसी को बचाए,
तो हमें फिर पुलिस बुलाती है हमारी हमने कहा नहीं, कानून के प्रति सम्मान भी रखना और ऐसे संकट के समय लोगों की सहायता करना, ये काम आप भी कर सकते हैं। रूल्स ऑफ द रोड जो है, रोड सेफ्टी के कानून को पालन करें, हम लेन डिसिप्लिन पालन करें। ड्राइविंग करते समय हम लोग दारू ड्रिंक्स तो नहीं ले, उसके साथ ड्राइविंग ना करें। पर मोबाइल फोन का एक नई प्रॉब्लम है, कोई भी अपना स्कूटर पे बैठा है, गाड़ी पे बैठा है, ऐसा बात करके जा रहा है, उसको सामने दिखता नहीं। अब ये मुझे संकोच नहीं, जो गलत है, जो सही है, मैं जनता के लिए जिम्मेदार हूँ। 65% मृत्यु एक्सीडेंट्स नेशनल हाईवे पे होते हैं। और हमारे यहाँ क्या हुआ, बीच में हमारे सरकार आने के पहले वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ठीक होना चाहिए, इसलिए फ्लाईओवर काट दो, अंडरपास काट दो, ढकाना कर दो, ऐसे गलत डिजाइन बने। अब मैंने ये तय किया कि आरओ और पीडी कहाँ एक्सीडेंट्स हो रहे उसको बोलूंगा मैं, रोज का रिकॉर्ड बताओ तेरा महीने का। और मैंने मजाक में कहा कि जहाँ ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं उस आरओ को बुलाकर गले में हार डाल के उसको सत्कार करना कि तुमको शर्म नहीं आती है, इतने एक्सीडेंट होते क्यों हो रहे हैं, क्या कर रहे हो तुम, और सुधारो उसको तुरंत। इसके लिए कोई पैसे की कमी नहीं है। और इसलिए फिर स्टेट गवर्नमेंट के रोड होंगे उनको बताओ, सिटी रोड होंगे उनको बताओ, डिस्ट्रिक्ट रोड होंगे उनको बताओ, जहां जहां रोड की गलतियां होगी उस एजेंसी को बोलो तुम्हारे कारण एक्सीडेंट हुआ है, और उसको सुधारने के बारे में कोई पैसे की कमी नहीं। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था महाराष्ट्र में, सामने पुलिस सायरन बजा रहा था, उसके बाद एक कमांडो की गाड़ी थी, बाद में मैं था, मेरे बाद 3 स्पेयर गाड़ी थी, मेरे पीछे और 2 पुलिस की गाड़ी थी, और वेल डिसिप्लिन मेरा एक्सीडेंट हुआ नागपुर से रामटेक रोड पर नेशनल हाईवे पर, क्योंकि मेरे ड्राइवर को कैटरेक्ट था। अब मैं क्यों इनका धन्यवाद दे रहा हूं मैं आपको बताता हूं। मेरी एम्बेसडर गाड़ी लाल रेड लाइट की उस समय थी, पूरी कट कर हम पूरी आधी कट जाती, मैं इसलिए बच गया कि वो ट्रक के पीछे में एक टायर था, उन्हें लिखते बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला वगैरह, वैसे उसके बाजू में एक स्टेपनी थी, और वो स्टेपनी ने मेरी जान बचाई। अगर वो स्टेपनी नहीं होती तो मेरी पत्नी, मैं, मेरा लड़का, मेरी लड़की, ड्राइवर सब कट जाते। लोग बोलते तुम बचे कैसे गाड़ी की तरफ देखकर। तो कहीं ना कहीं अभी ट्रक के नीचे मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि ट्रक और बस के पीछे 2 टायर के बीच में गैप होती है। अभी हमारी छोटी छोटी गाड़ी आई, घुस जाती, उसके अंदर जाती है, स्कूटर वाले चले जाते हैं, तो मैं इतना पीछे पड़ा कि वहां एक पाइप लगाओ। अब नए ट्रक में आ रहा है, तो अब मैं रोड की जो ट्रैफिक की स्पीड है उसका भी कानून और यह डिसिप्लिन का कानून और क्लैरिटी के साथ। अब मैं एक जगह गया था मध्य प्रदेश में, ग्वालियर से दतिया, पूरे रोड पर जानवर थे, मैं 3 बार मरते मरते बचा। अब वहाँ के पुलिस ऑफिसर को फिर मैंने फोन करके कलेक्टर को कहा कि पूरे एनएच में तबाले के पूरे जानवर बैठे रात को, और जैसे कोई ऐसी फर्स्ट क्लास में ऐसा आराम से बैठता है वैसे भैंसों और गाय रोड के बीच में अपने वैसे एंजॉय करके बैठे हैं, और इधर ट्रैफिक चल रहा है एनएच का। जबलपुर रोड में 1300 करोड़ रुपए खर्चा करके टाइगर के लिए नीचे से हमने रोड बनाया है। अब टाइगर नीचे से जाते हैं और ऊपर से लोग देखते हैं, ताकि टाइगर टकराए नहीं। हमने वाइल्ड लाइफ के लिए ये निर्णय करके हजारों करोड़, अभी ये आपका ये राजस्थान का है, हमारे एक्सप्रेस हाईवे पे आप जाइए कि एक बेटा अपने माँ को कह रहा है कि देखो ऊपर में फॉरेस्ट है और नीचे में हम जा रहे हैं, और ऊपर में टाइगर बैठा हुआ है। तो हमने इतना कॉशियसली ये किया है कि भाई टाइगर की भी यानी प्राणियों के भी जीवन की रक्षा हो। पर ये सब बातें जब तक लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक नहीं होगा। अब मुझे बताते हुए शर्म आ रही, पर सच्चाई है। तो मैं नागपुर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट रहता, पेट्रोल डालने के लिए पैसे नहीं, गाड़ी नहीं, चुनाव होता था। एक विजय स्कूटर उस समय थी, तो मैं उसमें 4 लोगों को बिठाता था, मैं सामने बैठता था और चौथे को बोलता था यही बराबर हाथ रख नंबर प्लेट पे, और सीख के दौड़ते थे। ऐसी धुन थी, ना विचार था ना कुछ था, हम जाते थे कि पुलिस वाला सिट्टी बजाता था तो नंबर ही नहीं मिलता था, क्योंकि चौथा आदमी नंबर प्लेट पे आता। अब क्या हुआ, उस उम्र में वो स्वभाव होता है, क्योंकि कभी ये सीरियसनेस ही नहीं आया। हम पहले से ही यानी मेरे से पहले मेरे पिताजी, मेरे परिवार में, अब ये कोई रूल्स ऑफ द रोड का वायलेशन करना ये कोई बुरा ही समझा नहीं जाता। मेरी गाड़ी अगर ज्यादा गई होगी, वो ड्राइवर को आया चालान, मैं बोला ठीक से चलाओ। अभी क्या हुआ, एक बार चीफ मिनिस्टर की गाड़ी को भी चालान कर दिया सिस्टम ने अब क्या वो ट्रांसपेरेंट हो गया।
तो धीरे धीरे अब लोगों में ये डिसिप्लिन के कैमरे में फोटो निकलेंगे, कौन लेन डिसिप्लिन का पालन नहीं कर रहा। तो इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम को, अब सरकार के पास पैसे नहीं है तो मैंने कहा पीपीपी मॉडल में करो। अब जितने फाइन वसूल होगा उतना 50% वो कंपनी को मिलेगा, ताकि उसका पैसा जब तक वापस इंटरेस्ट से वापस नहीं होगा तब तक फाइन चलता रहेगा। जब उसको मिल जाएगा फिर वो गवर्नमेंट के मालिकी का हो जाएगा। तो हमने ये भी वे आउट निकाला है कि धीरे धीरे इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम बाय यूजिंग बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब मैंने वो फाइन का चार्ज बढ़ाया, इसका मतलब कोई सरकार के लिए रेवेन्यू मिलाने के लिए नहीं। अभी 10, 20, 25 रुपए फाइन लोग बोलते हैं भर दो ना, ऐसे ही भर दो ना, भर देंगे। अब ये क्या हुआ है कि सीरियसनेस, ये हमारे जान के लिए खतरा है। कितने लोगों की इसमें जाने गई है, हम लोग ऐसा ना करें। ये जो माइंड सेटअप है ये बदलने में आप जैसे लोगों का बहुत सहयोग होगा। रखा कि पहले देखना मैंने बेल्ट लगाया कि नहीं, ड्राइवर ने लगाया कि नहीं, पीछे वाले ने लगाया कि नहीं। तो अब ये इतनी आदत हो गई कि अब मुझे वो एकदम नेचुरल स्टेज में हो गया। इसलिए आप जितने लोग बैठे हैं, अब ये ड्राइविंग लाइसेंस, मैं खुद अपोजिशन का लीडर था, मैंने मुख्यमंत्री के नाम से, मंत्रियों के नाम से ड्राइविंग लाइसेंस बनाया। तो हमारा आरटीओ इतना ट्रांसपेरेंट था कि वो गांधीवादी था, उसको 500 रुपए के नोट मिली, कोई देखता भी नहीं था, ठप्पा मारता था। तो मैंने विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे, उनके नाम का ड्राइविंग लाइसेंस करके विधानसभा में दिखाया, देखो मतलब आपको लाता दिया। अब धीरे धीरे हमने अभी ये किया कि अब ड्राइविंग लाइसेंस, अमेरिका में मेरी लड़की थी, वो किताब पढ़ रही थी, अध्ययन। आपको पता है कि वर्ल्ड में कौन सा देश है जहां आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है? ऐसा कोई देश है तो उसका नाम हिंदुस्तान है। आपको यूरोपियन कंट्री में, अमेरिका में लाइसेंस नहीं मिलता। ऊपर अभी मैंने नया सिस्टम लाया कि ई गवर्नेंस की सिस्टम लाया, ई एजुकेशन। अब मैं वो ला रहा हूं कि आपके इंटरनेट के द्वारा आपकी पहले एक थ्योरी परीक्षा होगी, वो पास करेंगे और बाद में आपको आरटीओ ऑफिस में जाकर ड्राइविंग की टेस्ट देनी पड़ेगी। सुधारना होगा। और वो अब हमने काफ़ी बड़े प्रमाण में है, इसमें काफ़ी चेक की है और काफ़ी लीक प्रूफ से। अभी 18 ऐसी चीज़ें हैं कि आपके पास गाड़ी के कागज, ड्राइविंग लाइसेंस सब एक सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में है। और अगर आपने किसी ने पकड़ा तो आपको कागज रखने, आप तुरंत मोबाइल फोन निकालो और उसको दिखा दो। 17 रिफॉर्म किए हमने कि जिसके कारण लोगों की तकलीफ कम हुई। अब धीरे धीरे ऐसी स्थिति कि आपको ऑफिस, आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत ही नहीं। तो ये बहुत सी बातों का सुधार लगातार हो रहा है।